नमस्कार दोस्तों, फॉरएवर उमेश चैनल पर आपका स्वागत है, जहां हम बात करते हैं जिंदगी को बेहतर और मीनिंगफुल बनाने की। इस वीडियो में आज हम एक ऐसे विषय पर डिस्कशन करेंगे जो हम सभी के जीवन में बहुत जरूरी है, लेकिन हम अक्सर उस पर ध्यान नहीं देते, और वह है ओवर थिंकिंग माइंड को कैसे शांत करें। कभी कभी जीवन आप पर तेजी से हावी हो जाता है। हम सभी इमोशंस में खुशी, दुख या स्ट्रेस फील करते हैं और इसके लिए तैयार भी रहते हैं, लेकिन यह जानना बहुत जरूरी है कि सेल्फ कंट्रोल कैसे करें, क्योंकि यह एक ऐसा स्किल्स है जिस पर आपको काम करना चाहिए। आप अचानक से मन की शांति हासिल नहीं कर सकते। यह एक ऐसी चीज है जिसके लिए आपको हमेशा प्रयासरत रहना पड़ता है। हम सभी उस दौर से गुजरते हैं जब रात में बिस्तर पर लेटे हुए हों और हमारे विचार किसी फिल्म की तरह दौड़ते रहते हैं जिसे हम बंद नहीं कर पाते। ज़्यादा सोचना मेंटली और इमोशनली थका देने वाला होता है। यह छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को बड़ा बना देता है, क्लैरिटी को ब्लर कर देता है और हमें क्या क्या नहीं के चक्र में फंसाए रखता है। हालांकि चीज़ों के बारे में गहराई से सोचना हेल्पफुल होता है, लेकिन लगातार उन्हीं विचारों पर विचार करने से और भी ज़्यादा चाओस और कंफ्यूजन पैदा होता है। सच तो यह है कि ज़्यादा सोचना किसी बुरी वजह से नहीं होता। यह अक्सर हमारे दिमाग का तरीका होता है जो हमें अनसर्टेन चीज़ों को सुलझाने, तैयार करने या कंट्रोल करने की कोशिश करके हमारी रक्षा करने की कोशिश करता है। हालांकि यह अक्सर हमें और ज़्यादा अनएक्सियस और प्रेजेंट से डिस्कनेक्ट फील कराता है। शोर को शांत करना सीखना अपने विचारों को पूरी तरह से अवॉइड करने या रेस्पॉन्सिबिलिटी से बचने के बारे में नहीं है। यह हमारे दिमाग में खुद को क्लियरली सुनने, बेहतर डिसीजन लेने और इजीली सांस लेने के लिए सफिशिएंट जगह बनाने के बारे में। यहाँ ज़्यादा सोचने वाले माइंड को शांत करने के कुछ सिंपल लेकिन इफेक्टिव तरीके बताए जा रहे हैं। सबसे पहले यह जानें कि आपके आसपास क्या हो रहा है। साइक्लिकल विचारों को दूर रखने का पहला स्टेप है अपने मन को यह अवेयर कराना कि यहाँ हो रहा है। बिना किसी डिसीजन के खुद से कहें, मैं अभी बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ। बस इसे नाम देने से ही विचारों से दूरी बन जाती है। इस व्हर्लपूल में फंसने के बजाय आप एक जेंटल ऑब्जर्वर बन जाते हैं। यह पॉज ही आपको अनएक्सियस थिंकिंग से दूर जाने में हेल्प कर सकता है। यह सब माइंड में है। ज़्यादा सोचना माइंड में रहता है, लेकिन शरीर में शांति रहती है। फिजिकल सेंसेशंस जैसे सांस लेना, जमीन पर पैर रखना, स्किन पर कपड़ों की फीलिंग पर फोकस करें। पेट से ली जाने वाली कुछ डीप ब्रीथिंग भी आपको ग्राउंडेड कर सकती है
और थॉट्स के साइकिल को ब्रेक कर सकती है। जितना ज़्यादा आप प्रेजेंट मोमेंट में लौटते हैं, आपका माइंड उतना ही शांत होता जाता है। रिसर्च से पता चलता है कि ऑप्टिमिज्म लोगों को बीमारी से निपटने, सर्जरी से उबरने और लॉन्ग लाइफ जीने में हेल्प करता है। यह सब आपको मेंटल शांति देने के अलावा और भी बहुत कुछ है, लेकिन हम में से बहुतों के लिए गिलास का आधा भरा हुआ देखना, कहना जितना आसान है, करना उतना आसान नहीं है। चैलेंजेस को सीखने और क्रिएटिव सॉल्यूशन खोजने को अपॉर्चुनिटी के रूप में देखने के लिए अपने ब्रेन को ट्रेंड करना एक ऐसी चीज है जिसका आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और अंततः यह एक हैबिट बनती है। चाहे किसी प्रेजेंटेशन पर काम करना हो, अपने लगातार बढ़ते दांत दर्द का इलाज कराने के लिए डेंटिस्ट को बुलाना हो, या अपने बिल या बजट का हिसाब किताब करना हो, जिस काम से आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है और जिसे आप सबसे लंबे समय तक टाल रहे हैं, उसे पूरा करने से आपको तुरंत ही सेटिस्फैक्शन फील होता है। इससे आपको अपने कोवर्कर्स या फैमिली द्वारा अलग अलग डायरेक्शंस में खींचे जाने से पहले उसे टैकल करने का मौका भी मिलता है। अपने थॉट्स को एक टाइम लिमिट दें। ब्रेन आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गलत समय पर। थॉट्स को दूर धकेलने के बजाय उन्हें एक कंटेनर दें। हर दिन 10 से 15 मिनट की वरी विंडो सेट करें। उस दौरान खुद को खुलकर लिखने या सोचने दें, फिर विंडो बंद कर दें। यह प्रैक्टिस आपके मन को रीसेट करने की अनुमति देता है, यह जानते हुए कि बाद में आपकी बात सुनी जाएगी। फियर को चैलेंज करें। ओवर थिंकिंग अक्सर फैक्ट्स पर नहीं, बल्कि फियर पर बेस्ड स्टोरीज करता है। हमें खुद से पूछने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या यह सच है? क्या मेरे पास प्रूफ है? और क्या यह सच हो सकता है? आप अक्सर पाएंगे कि आपके थॉट्स केवल एज्यूम्शन होते हैं, रियलिटी नहीं। उन्हें काइंडनेस और क्यूरियोसिटी के साथ रिफ्रेमिंग करने से एंजाइटी कम हो सकती है और अधिक रियलिस्टिक और सही ऑप्शन चुनने में हेल्प मिल सकती है। कुछ छोटा और कंक्रीट करें। ओवर थिंकर इन एक्शन में जीता है। इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए कोई छोटा मीनिंगफुल स्टेप उठाएं, जैसे ईमेल भेजना, टहलने जाना या फोन करना। कुछ फिजिकल या पर्पसफुल वर्क आपको प्रेजेंट में वापस लाता है और आपकी एनर्जी को रीडायरेक्ट करता है। तो दोस्तों, वीडियो का यह सब्जेक्ट अगर आपको एजुकेटिव लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे इफेक्टिव लगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए धन्यवाद। आपकी इनर पीस, सेल्फ रेस्पेक्ट
और प्रोग्रेसिव लाइफ की बेस्ट विशेष के साथ बहुत बहुत आभार।